वेलकम स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडी में जो हमारा टॉपिक होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखिए, हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको हमने अचीव करना है। तो उनको अचीव करने के लिए जो उस बिजनेस की मैनेजमेंट है उसके द्वारा जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है। क्या डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें किसी भी एक्टिविटी को किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, कौन मेंटेन करेगा। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उस बिजनेस के मैनेजमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। तो जो ये स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल, दोनों हो सकते हैं। जैसे फंक्शनल और डिविजनल बताया था ना, तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन जो दे रखी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच बियरिंग डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जो हमारी जॉब है ना, उसका एक वेल डिफाइंड सिस्टम है। क्या है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास क्या अथॉरिटी होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उसने कोई कार्य जो है, जो एक्टिविटी है, उसको जो परफॉर्म की गई है और उसने वो सही ढंग से नहीं की, तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। ये सभी जो बिजनेस में है मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है, इसकी फीचर्स आती हैं। तो इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट इज़ टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जो हमारा टॉप लेवल है ना, आपको बताया था 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो ये किसके द्वारा? डेलिबरेटली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली परफॉर्म कर सकें। इट स्पेसिफाई द रिलेशन अमोंग वेरियस जॉब पोजीशंस। अब देखिए, वेरियस जॉब पोजीशंस हैं, टॉप लेवल पर, मिडल लेवल पर, लोअर लेवल पर, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो उनमें क्या है, उनके रिलेशनशिप बताता है ये कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसको सजेशंस देगा और कौन किसको ऑर्डर देगा। इट इज ए मीन्स टू अचीव द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स as it lays down rules and procedure essential for their achievement। यानी जो हमारा ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हमारे जो प्लानिंग बनाई है बिजनेस के लिए, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्पेसिफाई करता है। क्या स्पेसिफाई करता है? रूल रेगुलेशंस बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है कि उनको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, क्या रूल्स बनाने हैं, क्या प्लानिंग बनानी है, क्या प्रोसीजर होगा, जिससे कि जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म रादर देन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमोंग द एम्प्लॉयज़। यानी ये क्या करता है, जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो हमारी परफॉर्मेंस है वर्क की, ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उनके बीच आपसी क्या रिलेशंस हैं उन पर इतना वो नहीं होता है, जितना उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने काम कितना किया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। और जो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, जो अपने व्यूज़ का एक्सचेंज होता है, वो एक स्केलर चेन, जो आपने स्केलर चेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, उस चेन्स के अंडर होता है। अथॉरिटी अराइज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। अब जो इसकी जो पोजीशन होती है, जो टॉप लेवल पर है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, जो मिडल लेवल पर है उसकी अथॉरिटी कम होगी, जो लोअर लेवल पर है उसकी अथॉरिटी और कम होगी। तो जो अथॉरिटी है मैनेजमेंट में, जो एम्प्लॉयज़ की पोजीशन है ना, उसके आधार पर होती है। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर लेड डाउन बाय रूल्स। रूल्स बनाए जाते हैं कि बिहेवियर
किस प्रकार होगा हमारा एम्प्लॉयज़ के प्रति, उनका स्टैंडर्डाइज जो है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उनको फिक्स किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं। इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। एक तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है। दूसरा, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो जाती है, जिससे अगर वो उस काम को नहीं करता है ना तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। इट हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जो हमारे वर्क में डुप्लीकेशन होता है ना उनको अवॉइड किया जाता है। और जो हमारी जॉब हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हमें क्या करना है, उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है। यूनिटी कमांड होती है कि एक समय में एक ही बॉस के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, तो उसमें मेंटेन रहती है। इट लीड्स टू अफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। यानी जो हमारा गोल है वो एक अफेक्टिव होता है, यानी उस पर ज़्यादा उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं ना उनको परफॉर्म किया जाता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर ज़्यादा रहता है, कभी छोड़कर किसी दूसरे में चले गए, तो दूसरे बिजनेस के एम्प्लॉय छोड़कर किसी तीसरे में चले गए, तो ये क्या है कि ये टर्नओवर रहता है। लेकिन इस प्रकार के जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, उनके रिलेशंस जो हैं रिलेशनशिप्स क्या होंगे फिक्स कर दिए जाते हैं, तो उनमें स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब आप पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस है, इट मे लीड टू प्रोसीजरल डिले। अब देखिए अभी इसमें बताया है कि एक चेन के थ्रू जो है ना वो कम्युनिकेशन होता है, और उसमें क्या होता है, जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना वो काफ़ी पुअर ऑर्गेनाइजेशन may not provide adequate recognition of creative talent since it does not allow any deviation from rigidly laid down by policy। अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस जो है हमें एडुकेट जो टैलेंट है वो प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविएशंस रह जाते हैं। कौन से डेविएशंस रह जाते हैं, क्योंकि ये डेलिबरेटली क्रिएट होता है, और जब डेलिबरेटली क्रिएट होता है ना तो कई बार एम्प्लॉय जो है ना वो रिजिड हो जाता है कि मैं ये काम नहीं करता, या उसका जो सुपीरियर है वो रिजिड हो जाता है कि आपने जो काम करना है वो ऐसे ही करना है, दूसरे मेथड से नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस हैं वो इसमें क्रिएट होती हैं। तीसरा पॉइंट आता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशंस। जो हमारे ऑल ह्यूमन रिलेशंस हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं इन द एंटरप्राइज। इट्स प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर और वर्क है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर और उसका वर्क क्या होगा केवल उस पर ध्यान दिया जाता है। इससे जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड यानी उनको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बच्चों आज आपने ये आप लर्न करना है, और इसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो मैं आपको भेज दूँगा। ओके।